हम सभी टफ टाइम से गुजरते हैं और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि शायद इस समस्या का कोई अंत नहीं है। मन निराश हो जाता है, अपनी ही क्षमताओं में विश्वास खोने लगता है। अक्सर लोग ये मानने लगते हैं कि अपनी ही गलती की वजह से वो इस सिचुएशन में है। बट सच्चाई तो यह है कि कठिनाइयों का सामना सभी को करना पड़ता है और उनका डटकर सामना करना महत्वपूर्ण है। देखिए, एडवर्सिटी आपको कई तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है। उनमें से कई के पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। हालांकि यदि आप बहुत से पेनफुल चैलेंजेस का सामना करते हैं, विशेष रूप से लाइफ की शुरुआत में, तो आप एटीट्यूड ऑफ होपलेसनेस डेवलप कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि आपके लिए लाइफ का मतलब पेन है। यहां अपनी थिंकिंग को बदलने का पहला कदम उन तरीकों को समझना है जिनसे एडवर्सिटी वास्तव में आपकी सफलता की क्षमता में सुधार कर सकती है। लाइफ स्ट्रगल नेचुरल है। एडवर्सिटी लाइफ का एक सेंट्रल पार्ट है। जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हमें डेवलप होने और बढ़ने के लिए फोर्स किया जाता है। अपने लाइफ के टफ टाइम के बारे में सोचें और अपने आप से पूछें कि इसने आपको बेटर के लिए कैसे बदला। ये संभावना है कि आप किस प्रकार के रिसाइलेंस डेवलपमेंट को जरूर देखेंगे। मतलब, यू गेट स्ट्रॉन्गर बाय योर स्ट्रगल्स। नतीजतन ऐसा भी समय आएगा जब आप सो कॉल्ड इजी वे ढूंढने की बजाय आगे बढ़ना और लड़ना पसंद करेंगे। और ये पर्सिस्टेंस ही है जो आपको उन सभी चीजों तक ले जाएगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस, परफेक्ट पार्टनर और सेल्फ कॉन्फिडेंस। सक्सेसफुल लोगों पर किए गए रिसर्च से पता चलता है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स ब्रूट इंटेलेक्ट या आईक्यू से अधिक मायने रखते हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम एक बड़ी चुनौती का सामना करें तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, डिफाइन प्रॉब्लम एट हैंड। डाइवर्सिटी पर काबू पाना चैलेंजिंग लग सकता है, आई नो, और ये आपको एक नेगेटिव मेंटल लूप में भेज सकता है। सो जब आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो गहरी सांस लें और प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश करें। अपने आप से कुछ सवाल पूछें जो ये क्लियर करने में हेल्प करेंगे कि चीजें कहां गड़बड़ हैं, प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं, मुझे किस बात की चिंता है। कभी कभी ये प्रोसीजर आपको ये दिखाएगा कि प्रॉब्लम्स एक से अधिक हैं। ये मेथड आपकी सिचुएशन को मोर मैनेजेबल फील करने में मदद करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आप प्रॉब्लम्स को एक मिक्स्ड अप कंफ्यूजिंग बंडल की तरह ट्रीट करने के बजाय प्रॉपरली सेपरेट करके उसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम अक्सर प्रॉब्लम्स को उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और इसे एक अनबीटेबल मॉन्स्टर में बदल देते हैं। इस टेंडेंसी से निपटने के लिए आप जो सबसे स्मार्टेस्ट चीज कर सकते हैं वो है जानबूझकर सबसे वर्स्ट पॉसिबल आउटकम पर विचार करना। अपने आप से पूछें, इस स्थिति में सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक अनलाइकली प्रमोशन के बारे में स्ट्रेस्ड हैं तो सबसे वर्स्ट आउटकम ये होगा कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस स्टेप का गोल प्रॉब्लम्स को मैनेजेबल बनाना है। यदि आप अपने आप को समझा सकते हैं कि आप सबसे वर्स्ट पॉसिबल आउटकम से निपट सकते हैं तो बिलीव मी, आपके इमोटिकॉन्स डी-एस्केलेट होने लगेंगे। ये विशेष रूप से यूजफुल ट्रिक है यदि आप चिंता से ग्रस्त हैं, क्योंकि ये आपको रियलिटी से फिर से जुड़ने में मदद करता है। यदि सबसे वर्स्ट पॉसिबल आउटकम अभी भी आपको बहुत कठिन लगता है तो पास्ट में उस समय के बारे में सोचने का प्रयास करें जहां आप एक सिमिलर आउटकम से बच गए थे। एंड ये प्रूव करता है कि आप फिर से सरवाइव कर जाएंगे। अब जब आपने सबसे वर्स्ट पॉसिबल आउटकम की कल्पना कर ली है तो एक एक्शन प्लान तैयार करें। मींस आप आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, आप खुद को बेटर फील कराने में कैसे हेल्प करेंगे। मीनवाइल टफ टाइम से गुजरने के लिए अपना प्रॉपर ख्याल रखें। एक दिन की ट्रिप करें, मेडिटेशन और योगा करें या किताबें पढ़ें। दूसरे शब्दों में, एक प्रैक्टिकल रिकवरी प्लान और इमोशनल मैनेजमेंट के लिए एक प्लान बनाएं। हालांकि सबसे वर्स्ट के लिए प्लान बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि हमें सबसे बेस्ट की उम्मीद भी करनी चाहिए।
इसीलिए अपनी एक्शन प्लान के साथ अपनी एनर्जी को उस आउटकम पर विश्वास करने के लिए प्रतिबद्ध करें जो आप वास्तव में चाहते हैं। क्रिएटिविटी विजुअलाइजेशन यहां एक बेहतरीन टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी सक्सेस की मेंटल इमेज बनाने के लिए दिन में आप कम से कम 10-15 मिनट तो बिता ही सकते हैं। एटलीस्ट याद रखें कि आउटकम पर आपका भी कंट्रोल है। आप भाग्य की दया पर नहीं हैं एंड लाइफ वो है जो आप इसे बनाते हैं। इसे ध्यान में रखिए। देखें कि आप जिस एडवर्स कंडीशन का सामना कर रहे हैं उसके नेगेटिव आउटकम्स को आप कैसे कम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ बैड रिलेशनशिप में फंस गए हैं और ब्रेकअप सबसे वर्स्ट आउटकम है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो उस आउटकम की पॉसिबिलिटी कम करने के लिए आप अभी क्या कर सकते हैं? इट माइट बी अपने पार्टनर के साथ ज्यादा ऑनेस्ट होना। अक्सर डिफिकल्ट आउटकम्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इससे पहले कि हम डीप सेट फुलफिलमेंट की जगह पर पहुंचे, यूनिवर्स हमें कुछ इंपॉर्टेंट सिखाना चाहता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सक्सेसफुल लोग स्ट्रगल नहीं करते। हम इमेजिन करते हैं कि उन्हें पहली बार में सब कुछ मिल जाता है और वो आनंद में रहते हैं। बट सच तो ये है कि सफल लोग जीवन की समस्याओं के बिना कभी सफल हो ही नहीं पाते। उन्हें भी टफ कंडीशंस का सामना करना पड़ता है और ये आपको बताता है कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं यदि आप डिटर्मिनेशन और पॉजिटिविटी के साथ एडवर्सिटी का सामना करते हैं। बाय द वे, सारी एडवाइस इस अजम्पशन पर आधारित है कि आप वास्तव में टफ टाइम्स का सामना कर रहे हैं। टफ कंडीशंस एक सेल्फ फुलफिलमेंट प्रोफेसी हो सकती है। कभी कभी हम मानते हैं कि कुछ बुरा हो रहा है और फिर हमारी ये अजम्पशन ही ऐसा होने का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है और शायद आपको छोड़कर चला जाए। तो इसको चेक करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अजम्पशन आपके दूसरे सस्पिशियस बिहेवियर का कारण बन सकता है। सो यदि आप अपनी चिंता का जवाब अपने पार्टनर के फोन को चेक करके देते हैं तो आप रिलेशनशिप के खत्म होने का कारण बन रहे हैं। कुल मिलाकर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एडवर्सिटीज अक्सर गलत फहमियों और रॉन्ग इंफॉर्मेशन पर आधारित होती हैं। फाइनली बस इतना याद रखें कि पॉजिटिविटी आपके जीवन में अधिक गुडनेस को अट्रैक्ट करती है। यदि आप अपने सबसे कठिन क्षणों के दौरान भी पॉजिटिव माइंडसेट और कंपैशनेट एटीट्यूड बनाए रखने में सक्षम हैं, तो आप अपने आप को एक जॉयफुल फ्यूचर मैनिफेस्ट करने में मदद कर रहे हैं। आप यूनिवर्स पर भरोसा करके ग्रेस एंड एटीट्यूड के साथ रिएक्ट करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये ना केवल आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने में मदद करता है, बल्कि ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में बेटर फील करने में भी मदद करता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।